बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू पीपल ऑन बायोलॉजिज्म। मैं आपका मेंटोर सादिक हुसैन और आप देख रहे हैं बायोलॉजिज्म। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लव टू से सॉरी टू ऑल ऑफ यू के बहुत ज़्यादा एक लंबे अरसे के बाद दोबारा आपसे मुलाकात हो रही है, लेकिन शायद कुछ अपनी पर्सनल इश्यूज़ की वजह से, कुछ एग्ज़ाम की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। सो उसके लिए सॉरी, लेकिन अब फिर मैं रेगुलर बेसिस पे आपके सामने वीडियोस लाऊंगा और इन वीडियोस में डिस्कस करेंगे हम कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, कुछ जनरल नॉलेज की टर्म्स और उसके साथ साथ कुछ बायोलॉजिकल इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़। सो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट बायोलॉजी के साथ जो एमसीक्यूज़ हैं वो, और उसके साथ हम डिस्कस करेंगे जी कुछ जनरल टर्म होंगी जो कि डिफरेंट फील्ड्स ऑफ स्टडी को हम क्या नाम देते हैं और साइंटिफिकली हम उनको कैसे एक टर्म से एक्सप्लेन करते हैं। तो ये आज चीज़ें डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ क्लास। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने बायोलॉजिज्म को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी बायोलॉजिज्म को सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली नई वीडियोस जो हैं वो आप तक पहुंचती रहें। चलें जी, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला एमसीक्यूज़ है, व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए। एज यू नो दैट विटामिन आर इम्पॉर्टेंट फॉर इन आर न्यूट्रिशन फॉर आर बॉडी एंड देयर आर 20 विटामिन, बेसिकली अमाइनो एसिड होते हैं वो, लेकिन विटामिन जो है, सॉरी मेरा माइंड किसी और तरफ डिवर्ट हो रहा था, लेकिन विटामिन को हम डिस्कस करेंगे। विटामिन ए, बी, सी एंड देन के, और उसके साथ साथ ई होता है। सो हमारे पास जो केमिकल नेम है विटामिन ई का, दैट इज़ अल्फा टोकोफेरोल। सो दिस इज़ द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए। then which is the vitamin is also known as retinol. So retinol is vitamin A. It is a really important vitamin as it is required for our vision, और ये जो हमें गाजर में सबसे ज़्यादा मिलता है और उसके साथ फिशेस में ज़्यादा मिलता है। ये हमारी क्या कहते हैं, रेटिना के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से आपने याद रखना है। इट इज़ नेम्ड आल्सो नेम्ड एज रेटिनॉल। Then we have the question number 3. What is calciferol? So that is vitamin D. It is the common name of sorry scientific name of vitamin D, जो कि हमें लाइट से मिलता है, लाइट सोर्स से, और that is a much more important for our bone कहते हैं strength. Then we have what is the other name of thiamine. So thiamine आपके पास vitamin B1 है, that is the common name of क्या कहते हैं विटामिन बी। then which is vitamin is called niacin. so niacin जो है that is after B3. then we have the next one, which element is excreted through human sweat. so यहाँ पे हमसे ये पूछा जा रहा है कि ह्यूमन जो स्वेटनिंग होती है उसके थ्रू कौन सा एटम जो है आपके साथ क्या कहते हैं सेक्रेट होता है। सो आंसर इज़ सल्फ़र। ये हमारे पास एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है और जो कि स्वेट के ज़रिए क्या होता है, रिलीज़ किया जाता है। Then we have question number 7, pollution of water bodies by which element cause menometer disease. Menometer disease is caused by a heavy metal named as the lead in water bodies. Then in question number 8 we have accumulation of which chemical leads to kidney stone. So kidney stone is due to the calcium oxalate. ये आपके पास सबसे ज़्यादा टमाटर में मौजूद होता है and that cause the kidney stone. Question number 9, which heavy metal cause Itai disease. So Itai is a disease of human nature and that is caused due to the heavy metal named as cadmium. Cd is the symbol of that cadmium element. Then question number 10, which chemical was used earlier for giving anesthesia to patient. So anesthesia देने के लिए सबसे पहले जो हमारे पास केमिकल यूज होता था that is diethyl ether. It is an organic compound of ether having diethyl ethyl group as a functional group in nature. Then who is the honored as the modern father of modern chemistry, that is Antony Lavoisier. That is the name of modern chemistry's father. ये important MCQs है जी, याद रखिएगा केमिस्ट्री के हवाले से। Then who invented the periodic क्या कहते हैं टेबल, and that was Dimitri Mendeleev. ये आपके सामने है जी। मेंडलीव सबसे पहले एक साइंटिस्ट है जिन्होंने सबसे पहले जो है वो पीरियोडिक टेबल को इन्वेंट किया था। देन क्वेश्चन नंबर 13 इज विच इज़ द मोस्ट अबंडेंट गैस इन अर्थ एटमॉस्फेरिक। सो अर्थ एटमॉस्फेयर में जो है हमारे पास नाइट्रोजन गैस इज़ द मोस्ट अबंडेंट वन दैट हैव द कंसंट्रेशन ऑफ 78.08%. Then question number 14, which gas evolved from the paddy field and marshes? It is the most common gas named as methane.
जो कि हमारे पास पैडी फील्ड और मार्शेस से निकलती है। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 15, विच टॉक्सिक एलिमेंट प्रेजेंट इन ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट हैव द कॉमन पोल्यूटर या पोल्यूटरी नेटवर्क पोल्यूटरी एलिमेंट दैट इज नेम्ड एज लेड। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 इज विच गैसेज कॉज एसिड रेन। सो एसिड रेन आपको पता है ड्यू टू द एसिड कंडन क्या कहते हैं इसको हम नाम दे सकते हैं एसिड कंडेंसेशन का। बेसिकली जो एसिडिक वेपर्स होते हैं वो वाटर पेन के साथ मिल जाते हैं एंड दे कॉज द हैजोर्डियस इफेक्ट ऑन बिल्डिंग्स एंड ओवरऑल द ह्यूमन नेचर, एंड दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। बेसिकली जब सल्फर डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलते हैं तो दे फॉर्म द सल्फ्यूरिक एसिड, एंड नाइट्रिक एसिड जो है वो नाइट्रोजन ऑक्साइड से बनता है। तो ये जो हमारे पास है ये एसिड रेन जो है वो काज करते हैं। देन वी हैव विच मेटल इज़ यूज्ड इन मेकिंग ऑफ माइक्रोचिप्स। माइक्रोचिप्स आप देखते हैं जी इट इज़ दे आर यूज्ड फॉर द स्टोरेज in different appliances or these are made up of silicon. Then we have the question number 18। क्वेश्चन नंबर 18 में देखते हैं जी व्हाट इज़ द टॉक्सिसिटी कॉल्ड बाय सिलिकॉन। सिलिकॉन इज कॉल्ड, अब वी नो दैट सिलिकॉन इज अ टॉक्सिक इन नेचर एलिमेंट और इट कॉज द टॉक्सिसिटी क्या कहते हैं बैड इफेक्ट ऑन ह्यूमन नेचर, एंड दैट कंडीशन इज नोन एज सिलिकोसिस। That is a condition in which silica cause the toxicity on human nature. Question number 19, which polymer is used to manufacture electric switches, computer disk is that is a bakelite। अब bakelite क्या होता है जी, bakelite बेसिकली एक एरोमेटिक कार्बन है एरोमेटिक कंपाउंड है जो कि डिफरेंट फिनोल के मिलने से बनता है मेनली, और ये आपके पास मेनली जो आपके कंप्यूटर स्विचेस हैं इलेक्ट्रिक स्विचेस हैं ये उनके अंदर यूज़ होता है। देन वी हैव द 20th MCQ, विच with which polymer the cabinet of radio and TV made up of polystyrene। polystyrene ये बेसिकली इथाइलिन से बनता है जी, that is an other organic compound और it basically helps us to make a cabinet of radio and TVs वगैरह। then we have the which is chemical is used to the make raincoats, that is polyvinyl chloride PVC। ये आपके पास एसिटाइलिन से मिलता है जी। PVC आपके पास PVC पाइप्स भी मिलते हैं और it helps also to make a raincoats। it is an other organic compound। then we have the various type of the plastic can be recycled, and there is thermoplastics। थर्मोप्लास्टिक कौन से प्लास्टिक होते हैं, ऐसे प्लास्टिक जिन पे टेम्परेचर जो है वो डायरेक्टली इफेक्ट करता है उनको हम थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। देन दी क्वेश्चन नंबर 23 इज what is the name given to the plastic that cannot be recycled। We have thermosetting plastic। There are two types of the plastic on the basis of temperature, one is thermoplastic that can be recycled and the other one is thermosetting plastic, they cannot be recycled into the nature। then we have the question number 24, which element is liquid at ordinary temperature, and that is mercury। ये आपको थर्मामीटर के अंदर देखने को मिलता है and there it has the nature of liquid at ordinary temperature। then we have the question number 25, what is the chemical name of baking soda, and that is sodium carbonate। baking soda जो है baking soda जो है उसको हम sodium carbonate कहते हैं sorry। then question number 26, what is the sodium carbonate commonly known as washing soda, या इसको हम क्या कहते हैं जी soda ash। there are two similar name somewhere, one is washing soda and other is baking soda। so baking soda जो होता है वो sodium bicarbonate होता है, while we have sodium carbonate as the washing soda। then the question number 27, what is the sodium chloride। so sodium chloride NaCl, that is a common table salt। then the question number 28, what is the table sugar, और टेबल शुगर आपके साथ में जो होती है जो कॉमन शुगर होती है दैट इज़ अ केन शुगर एंड इट इज़ आल्सो नेम्ड एज सुक्रोज। देन वी हैव द जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में हम कुछ देखेंगे कि जी डिफरेंट टर्म को हम स्टडी करेंगे कि डिफरेंट फिनोमिना को जब हम स्टडी कर रहे होते हैं तो उसको हम क्या नाम देते हैं। सो फर्स्ट वन इज़ स्टडी ऑफ बर्ड्स, दैट इज़ नेम्ड एज ऑर्निथोलॉजी। ये आपने याद रखना है जी, बर्ड्स की स्टडी को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। देन वी हैव द स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। सो ह्यूमन डेवलपमेंट इज़ नेम्ड एज बेसिकली डेवलपमेंटल बायोलॉजी। अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पर हम बात कर लें
अगर कहीं पे यहाँ पे जिक्र किया गया है तो जी let's start with the one study of earth we have as the geology. It is the most common. Then we have the study of living things, that is the biology. It is also common. Then we have the study of the living things. It is named as philology, that is the study of living languages basically. Then we have the study of the bees, that is apology. We have the study of heart, that is named as cardiology. और इसी वजह से हम क्या कहते हैं कि कार्डियोलॉजिस्ट ऐसे डॉक्टर जो कि हार्ट स्पेशलिस्ट होते हैं. देन वी हैव द स्टडी ऑफ डॉग्स, दैट इज साइनोलॉजी. we have the study of trees, that is dendrology. Dendrologist, any person who studies the trees basically. Then we have the religious study, that is named as theology. We have the study of hereditary, that is the genetics. देन वी हैव द स्टडी ऑफ द कॉइन, इसको हम नुमेस्टिक्स कहते हैं. जबकि वी हैव एट एंथ्रोपोलॉजी. अच्छा, ये बेसिकली स्टडी ऑफ जो ह्यूमन है, दैट ह्यूमन डेवलपमेंट, इट आल्सो नेम एज एंथ्रोपोलॉजी. बट एंथ्रोपोलॉजी के साथ साथ इसको हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी भी कहते हैं. देन वी हैव द स्टडी ऑफ साइंस ऑफ इंसेक्ट्स, एंटोमोलॉजी. देयर इज अ स्पेलिंग मिस्टेक्स. वी हैव ENT, एंटोमोलॉजी. ENTOMOLGY. We have entomology as the study of the insects. Then we have the problem of age, that is gerontology. Simply हम इसको study of age के नाम से भी कहते हैं, that is the study of age. Then we have the study of relationship between organism and environment, that is ecology. और ecology जो है इसको आपने याद रखना है, that was a term basically first time coined by the Ernst Haeckel. देन वी हैव द स्टडी ऑफ फ्लाइंग एरोप्लेन्स, दैट इज़ एविएशंस. इसी वजह से हम एविएशन कंपनीज भी कहते हैं. एंड देन वी हैव द स्टडी ऑफ हॉर्सेज, दैट इज़ हिपोलॉजी. it is the most common one also for Turkish student. We have the study of water, that is hydrology. और इसी वजह से हम जहाँ पे भी वाटर के रिएक्शन देखते हैं वहाँ पे हम हाइड्रोलिसिस कहते हैं जी. देन वी हैव द स्टडी ऑफ वेदर, दैट इज़ मेट्रोलॉजी. मैटर से बेसिकली जो है वो क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इवॉल्व किया गया है, ड्राइव किया गया है. देन वी हैव द स्टडी ऑफ कैंसर, दैट इज़ नेम्ड एज ऑन्कोलॉजी. ऑन्कोजीन्स, इसी वजह से हम क्या कहते हैं, ऑन्कोजीन्स. एंड ऑन्को बेसिकली कार्सिनोजेनिक जो हमारे पास मटेरियल्स होते हैं जो कि कैंसर कॉजिंग मटेरियल होते हैं, उनकी जब हम स्टडी करते हैं तो दैट इज़ नेम्ड एज ऑन्कोलॉजी. देन वी हैव द स्टडी ऑफ आइज, दैट इज़ ऑप्थमोलॉजी. स्टडी ऑफ आइज आर विजन. देन वी हैव द स्टडी ऑफ बोन्स, ऑस्टियोलॉजी. जिस वजह से हम इसको ऑस्टियोलॉजिस्ट भी हम देखते हैं, मोस्ट कॉमनली हमारे पास मिलते हैं जी. देन वी हैव द लास्ट वन स्टडी ऑफ रॉक्स, दैट इज़ प्लेटोलॉजी. ठीक है जी. सो दीज आर द कॉमन टर्म वी यूज फॉर डिफरेंट क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग स्टडी. And some we were at the earlier of the lectures we discussed about some of the common biological MCQs, or somewhere they are existing with the ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. बट ये हमारे पास के बायोलॉजी में भी बाज़ आ जाते हैं. सो होपफुली आपको कुछ आज की क्लास में इंपॉर्टेंट MCQs या इंपॉर्टेंट बातें जो है वो देखने को मिली होंगी. मिलते हैं जी बहुत जल्द अगली क्लास में. तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी. अल्लाह हाफिज़.